चार धाम की संपूर्ण पौराणिक कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि चार अलग अलग स्थानों की शक्तियां एक साथ जुड़ गईं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार धाम जिनकी अपनी अपनी अलग पहचान, देवी देवता और इतिहास है, वे एक ही पवित्र यात्रा का हिस्सा कैसे बन गए? क्या यह महज संयोग था या फिर कोई पूर्व निर्धारित दिव्य योजना? हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, राजा महाराजा और अब आम जन भी इस अलौकिक यात्रा की ओर खींचे चले जाते हैं। क्या यह केवल तीर्थ यात्रा है या कोई गूढ़ आध्यात्मिक मार्ग जो आत्मा को स्पर्श करता है, और वह भी ऐसा कठिन भूमि में जहाँ एक समय केवल पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता था? यमुनोत्री की कल्पना कीजिए, वहाँ उबलता हुआ सूर्य कुंड और ठीक पास ही शीतल निर्मल यमुना का प्रवाह, गर्म भाप और ठंडा जल। यह विरोधाभास केवल प्रकृति की लीला है या किसी गहन गणना का रहस्य? और फिर वह मान्यता कि गंगोत्री में स्नान करने से अकाल मृत्यु टल जाती है, क्यों? क्या वास्तव में यमुना जी महाराज महाराज की जुड़वा बहन है? और यदि हाँ, तो यह कैसी बहन है जो मृत्यु से जीवन की याचना नहीं करती, बल्कि स्वयं मृत्यु को ललकारने की सामर्थ्य रखती हैं? अब चले गंगोत्री की ओर, वहाँ जहाँ गंगा स्वर्ग से उतरकर पहली बार हिमखंडों की भूमि पर अपने चरण रखती हैं। क्या राजा भगीरथ ने केवल अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर आमंत्रित किया था, या फिर उस प्रयास में कोई और अदृश्य रहस्य भी छिपा था? गौमुख की गुफा, क्या वहाँ आज भी गूंजती है शिव की जटाओं की वह मौन चेतना जिसने गंगा की तीव्र धारा को थाम लिया था? गंगा केवल जल नहीं, वह एक ऊर्जा है, एक चैतन्य शक्ति जो भीतर के मलिन भावों को धोकर आत्मा को पुनः निर्मल कर देती है। फिर पहुँचते हैं केदारनाथ, वह तीर्थ जहाँ पहाड़ खुद मौन रहकर भी बहुत कुछ कहते हैं, जहाँ शिव ने एक अद्भुत लीला रची और फिर सदा के लिए वहाँ वास कर लिया। केदारनाथ का मंदिर जो प्रलय, भूकंप, हिमपात सब कुछ सहते हुए भी अडिग खड़ा है, क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण है या फिर हमारे विश्वास की अटूट परिणति? अब बात करें बद्रीनाथ की। हिमालय की गोद में स्थित यह स्थान केवल केवल एक मंदिर है या कोई रहस्यमय द्वार जो प्राचीन युगों के सत्य अपने भीतर समेटे हुए है? क्यों कहा जाता है कि बद्रीनाथ धरती का बैकुंठ है? क्या सचमुच भगवान विष्णु यहाँ ध्यान में लीन है, या यह स्थान कभी किसी अन्य देवता की तपोभूमि रहा है जिसे समय की रेत ने ढक दिया, और लक्ष्मी जी जो वर्षों तक एक वृक्ष बनकर अपने प्रभु की वर्षा और हिम से रक्षा करती रहीं, यह केवल प्रेम था या तपस्या का एक ऐसा रूप जिसे मानव मन कभी समझ ही नहीं पा सकता? बद्रीनाथ में स्थित तपकुंड, जहाँ बाहर का तापमान 7 से 9 डिग्री रहता है लेकिन कुंड का जल 45 डिग्री पर स्थित बना रहता है, क्या यह केवल भूग भूग भर्गी क्रिया है या फिर देवी शक्ति का संकेत? और जब हर वर्ष मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भी भीतर दीपक जलता रहता है। कौन है वह अदृश्य सेवक जो भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, और वह भविष्यवाणी की, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा? क्या यह किसी आने वाले काल की चेतना है? जब इन चार धामों की सांसें एक साथ बहती हैं तो मन एक नया प्रश्न पूछता है, क्या यह यात्रा केवल हिमालय की ऊंचाइयों की चढ़ाई है, या यह आत्मा की गहराइयों की ओर उतरने का मार्ग है? क्या ये पर्वत वास्तव में हमें पुकारते हैं, या यह हम ही हैं जो जन्मों जन्मों से स्वयं को पुकार रहे हैं? अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या आप तैयार हैं, बल्कि यह है कि क्या आप स्वयं से मिलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आज हम उत्तराखंड में स्थित चार पवित्र धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के इतिहास और उनसे जुड़े रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि यह केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि हमारे उस बहुमूल्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास को उजागर करने का प्रयास है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमारा सहयोग करें। तो चलिए आरंभ करते हैं इस रहस्यमय यात्रा की ओर।
इन चारों धामों के दिव्य और रहस्यमय स्वरूप को समझने से पहले आइए चलते हैं उस इतिहास की ओर जहाँ से आरंभ हुई वह पारंपरिक यात्रा जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हिमालय की गोद में स्थित ये चार तीर्थ स्थान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री न केवल भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इनमें बद्रीनाथ को विशेष महत्व प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि यही पृथ्वी और स्वर्ग का मिलन होता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में इन धामों को छोटा चार धाम कहा जाने लगा, पर इनका आध्यात्मिक मूल्य कभी छोटा नहीं हुआ। यह तीर्थ आज भी तप, आस्था और आध्यात्मिक शुद्धि की चरम यात्रा का प्रतीक है। इन तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ केवल तीर्थस्थल नहीं है बल्कि ये ऊर्जा केंद्र हैं जहाँ आत्मा मोक्ष के समीप पहुँचती है। कहा जाता है कि इन धामों के दर्शन मात्र से मानव का जीवन पवित्र हो जाता है और आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है। चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री और गंगोत्री से होती है। तीर्थयात्री यहाँ से पवित्र जल लेकर केदारनाथ पहुँचते हैं और वहाँ भगवान केदारेश्वर पर जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा एक परिक्रमा के रूप में मानी जाती है जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, टिहरी, धरासू, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, त्रियोगी, नारायण और अंत में केदारनाथ का मार्ग तप किया जाता है। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों में जहाँ आकाश और पृथ्वी जैसे संवाद करते हों, वहाँ हर पेड़, हर पत्थर और हर धारा मानो शांति की भाषा बोलती है। यही जन्म लेती है वह चेतना जिसे हम देवी यमुना कहते हैं, एक दिव्यता जो न केवल प्रकृति में प्रवाहित होती है बल्कि आत्मा की गहराइयों को भी स्पर्श करती है। यमुना का जन्म एक साधारण घटना नहीं थी बल्कि यह ब्रह्मांडी संतुलन की नींव थी। इस कथा की शुरुआत होती है सूर्य देव से, जिन्हें वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। उनका तेज इतना तीव्र था कि उनकी पत्नी संज्ञा, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, उस तेज को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाया देवी को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या हेतु हिमालय चली गईं। सूर्यदेव को यह ज्ञात नहीं था कि उनके साथ अब संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया रह रही है। इसी छाया और सूर्य के संयोग से यमराज शनिदेव और यमुना का जन्म हुआ। यमुना के भीतर करुणा और शीतलता का रूप समाहित था जो उनके पिता सूर्य के प्रखर तेज के विपरीत था। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल था किंतु उनका प्रभाव इतना गहन कि देवता भी उनके जल स्पर्श से शुद्ध हो जाया करते थे। यमराज के साथ उनका संबंध केवल रक्त का नहीं, आत्मा से आत्मा का था। एक दिन यमुना ने यम के से वचन मांगा कि उनका यह स्नेहपूर्ण बंधन सदा बना रहे। यमराज ने वादा किया कि जब तक बहनें अपने भाइयों के लिए प्रेम पूर्वक व्रत रखेंगी वे अमर रहेंगे। यही है भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा की पौराणिक जड़। एक परंपरा जो प्रेम, श्रद्धा और आत्मीयता का प्रतीक बन गई। लेकिन यमुना की गाथा यही समाप्त नहीं होती। जब देवी यमुना ने स्वयं को एक नदी के रूप में प्रकट किया तब ये केवल जलधारा नहीं बनी, वे जीवन के पापों को धोने वाली शक्ति, हृदय को निर्मल करने वाली चेतना बन गई। पद्म पुराण में वर्णित है कि दो पापी भाइयों में से एक ने केवल यमुना में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त किया। रामायण में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका दहन के बाद लौटे तब उनकी पूंछ जल रही थी। उन्होंने यमुनोत्री के पावन जल में पूंछ डुबोई और अग्नि शांत हुई। यही स्थान आज बंदर पूंछ के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो यमुना ने उनका संबंध और भी प्रगाढ़ हुआ। जब वासुदेव नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल ले जा रहे थे तब यमुना की लहरें मानो श्री कृष्ण के स्पर्श को चाहने लगीं। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण का चरण छुआ यमुना शांत हो गई। यह एक दिव्य आत्माओं का मिलन था। बाद में कालिंदी रूप में यमुना ने श्री कृष्ण से विवाह किया और उनकी 8 प्रमुख पत्नियों में स्थान पाया। यह विवाह केवल प्रेम नहीं बल्कि भक्त और भगवान के मिलन की चरम परिणति था। यमुना का सबसे पवित्र रूप आज भी यमुनोत्री में देखा जा सकता है। वहाँ
सप्तऋषि कुंड से उनकी जलधारा निकलती है, तो जो तप्त सूर्यकुंड की गर्माहट और हिम की शीतलता का अद्भुत संगम है। यही वह स्थान है जहाँ ऋषि असीम मुनि ने वर्षों तपस्या की थी। वृद्धावस्था में जब वे गंगा स्नान करने से असमर्थ हुए, तब गंगा स्वयं एक जलधारा के रूप में यमुनोत्री पहुंची। यह देवी यमुना की तपस्या और ऋषियों के प्रति समर्पण का प्रमाण है। शास्त्रों व पुराणों में यमुना को कालिंदी, यमी और सूर्यजास जैसे पवित्र नामों से जाना गया है। एक कथा के अनुसार जब देवताओं ने पृथ्वी के लिए एक दिव्य जल शक्ति की मांग की, तब ब्रह्मा ने यमुनोत्री से एक पवित्र धारा को पृथ्वी पर भेजा। यही यमुनोत्री देवी बनी, जिनके जल स्पर्श से पाप मिटते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। आज भी यमुनोत्री की कठिन यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा परीक्षा है। जो भी इस स्थल तक पहुंचता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने एक जीवित देवी से साक्षात्कार किया हो। यमुना केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और मोक्ष की चेतना है, जो हर भक्त के हृदय में प्रवाहित होती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक और दिव्य धाम की ओर, जो है गंगोत्री। यह केवल एक स्थल नहीं, बल्कि गंगा के अवतरण की संजीव कथा है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि गंगा, जिसे हम सामान्यतः एक नदी समझते हैं, दरअसल सृष्टि की सबसे दिव्य और रहस्यमयी धाराओं में से एक है। गंगा का आरंभ गंगोत्री से नहीं, बल्कि उससे लगभग 18 मील ऊपर स्थित गोमुख नामक स्थान से होता है। लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की छाती से एक चमत्कारी जलधारा फूटती है, जो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यही धारा आगे चलकर मंदाकिनी, धौलीगंगा और अलकनंदा जैसे अन्य पवित्र नदियों से मिलती हैं और तब बनती है गंगा, एक ऐसी धारा जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा तक को शुद्ध कर देती है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का श्रेय इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा भगीरथ को जाता है। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने हेतु वर्षों तक तप कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि गंगा के वेग को केवल भगवान शिव ही नियंत्रित कर सकते हैं। तब भगीरथ ने शिव की कठोर तपस्या की और अंततः शिवजी प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करने को तैयार हुए। जैसे ही ब्रह्मा ने गंगा को कमंडल से पृथ्वी की ओर प्रवाहित किया, वह अत्यंत वेग से दौड़ी, लेकिन भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और जब भगीरथ ने पुनः शिव से प्रार्थना की, तब उन्होंने गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही कारण है कि गंगा को शंकर जटा जूट विहारिणी भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा का प्रादुर्भाव विष्णु के चरणों से हुआ था। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में 3 पग में तीनों लोकों को नापा था, तब ब्रह्मा ने उनके चरण धोकर वह पवित्र जल कमंडल में भर लिया। वही जल आगे चलकर गंगा बना, इसीलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। गंगा देवी को हिमवान की पुत्री और देवी पार्वती की बहन भी कहा गया है। इस तरह से गंगा का पार्वती से केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि आत्मिक संबंध भी है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवी गंगा को कार्तिकेय की सौतेली माँ भी माना गया है। यहाँ तक कि जब देवी पार्वती ने उपटन से गणेश की मूर्ति बनाई और उसे गंगा जल में स्नान कराया, तभी उसमें प्राण आए। इसीलिए गणेश को द्विमात्र अर्थात 2 माताओं वाला कहा जाता है, जिनमें एक पार्वती और दूसरी गंगा है। ऋषि जन्हू की कथा भी अत्यंत रोचक है। एक बार गंगा के वेग से उनका यज्ञ मंडप बह गया। क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा को पी लिया, लेकिन देवताओं के आग्रह पर उन्होंने गंगा को अपने कानों से बाहर निकाला। तब से गंगा जाह्नवी कहलाती हैं। इन सभी कथाओं को जब हम एक साथ देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि गंगा किसी एक घटना या स्थान से नहीं जुड़ी हैं। वे त्रिदेवों की कृपा, सृष्टि की चेतना और तपस्वियों की भक्ति का प्रतिफल हैं। वे ब्रह्मा की रचना, विष्णु की कृपा, शिव की सहनशीलता और पृथ्वी की धैर्यशीलता का संजीव संगम है। यही कारण है कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि चेतना की वह धारा है जो अनादिकाल से मानवता को दिशा, शुद्धता और मोक्ष प्रदान करती आई है। ऋषिकेश से लगभग 223 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की रूह तक पहुंचने वाली संकरी, घुमावदार और
सिहरन भर देने वाली सड़कों से होते हुए जब कोई तीर्थयात्री केदारनाथ की ओर बढ़ता है तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे सांसें धीमी और श्रद्धा गहरी होती जाती है। समुद्र तल से 3058 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चट्टानों और बादलों की गोद में एक प्राचीन पत्थर की इमारत अवतरित होती है जो न जाने कितने युगों से समय के थे पेड़ों को मौन तपस्वी की भांति सहन करती चली आ रही है। यही है केदारनाथ धाम। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि यह शिव की दिव्यता का स्तंभ है जो मंदाकिनी की शांत धारा के तट पर हजारों वर्षों की कथाओं और श्रद्धाओं को अपने भीतर समेटे खड़ा है। इसकी दीवारों पर जमी हिम की परतों में ही इतिहास की सांसें गूंजती हैं और इसकी छाया में असंख्य आत्माओं को मोक्ष का मार्ग मिला है। केदारनाथ यह नाम स्वयं में एक मंत्र है। संस्कृति में केदार का अर्थ है क्षेत्र और नाथ का अर्थ है स्वामी अर्थात क्षेत्र के ईश्वर। यह कोई भौगोलिक व्याख्या मात्र नहीं बल्कि शिव के उस स्वरूप का संकेत है जो संपूर्ण चेतना का अधिष्ठान है। काशी केदार महात्म्य ग्रंथ के अनुसार यह भूमि वह पवित्र स्थान है जहाँ मुक्ति की फसल उगती है। यहाँ की हर शीतल हवा, मंदाकिनी की हर लहर और प्रत्येक चट्टान की दरारों से मुक्ति का मंत्र झरता है। इस देवालय का स्थापत्य भले ही किसी ज्ञात कालखंड में अंकित न हो पाया हो पर इसकी आत्मा अनादि अजर और अमर है। यह शिव का वह रूप है जो काल से परे है और परिवर्तनशील संसार में भी अडिग है। यह मंदिर किसी राजा की कीर्ति नहीं अपितु सनातन श्रद्धा की वह ध्वजा है जो हिमालय की हर आंधी को सह कर अडिग खड़ी है, मानो स्वयं महाकाल उसमें निवास कर रहे हों। इस स्थान से जुड़ी जो प्रमुख कथाएं हैं, पहली कथा महाभारत युद्ध के उपरांत की है। जब पांडव युद्ध के भयानक विनाश और अपने द्वारा किए गए अधर्मों से व्यथित होकर आत्मग्लानि में डूब गए तो उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे अंतर्मन की शांति और पाप का क्षालन केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। पांडवों ने शिव की शरण में जाने की निश्चय किया परंतु भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वे गुप्तकाशी चले गए और वहां नदी के रूप में छिप गए। जब पांडव गुप्तकाशी पहुंचे थे शिव ने एक बैल का रूप धारण कर गायों के झुंड में जा मिले, किंतु यह लीला अधिक देर तक छिपी नहीं रह सकी। भीम जो सबसे बलशाली थे उन्होंने विशाल रूप धारण कर पूरे क्षेत्र को घेर लिया। सब गायें और बैल धीरे धीरे निकलने लगे परंतु एक विशेष बैल झुकने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों की चमक और मौन गरिमा कुछ और ही संकेत दे रही थी। भीम ने उस बैल की पूंछ और पिछले पैर पकड़ लिए। तभी अचानक वह बैल भूमि में समा गया और उसी स्थान पर भगवान शिव की पीठ प्रकट हुई। आज वही स्थान केदारनाथ के रूप में भी पूजित है। शिव के अंग पंच केदारनाथ के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ में उनका कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट तथा कल्पेश्वर में उनके जटा और बाल। पांडवों ने इन पंच केदारों में तप, आराधना और दर्शन करके आत्मशुद्धि प्राप्त की और अंततः स्वर्गारोहणी की ओर बढ़ चले। एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने बद्री वन जहाँ आज बद्रीनाथ है वे तपस्या आरंभ की। उन्होंने पर्वतों और कठिन परिस्थितियों के मध्य पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर शिव की घोर भक्ति की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने अत्यंत विनम्रता से केवल यही निवेदन किया, हे महादेव कृपया सदैव इस क्षेत्र में वास करें ताकि युगों युगों तक आपके भक्त आपके दर्शन कर सके। भगवान शिव ने सहर्ष यह वरदान स्वीकार किया और कहा, अब से यह क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं यहीं वास करूंगा। तब से केदारनाथ भगवान शिव की अस्थायी उपस्थिति का प्रतीक बन गया। यह केवल तीर्थ नहीं एक दिव्य वचन का साक्षात प्रमाण है। नर और नारायण की भक्ति और शिव की कृपा का चिरस्थायी संगम। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप में से कौन कौन 4 धाम की यात्रा कर चुका है या करने की सोच रहे हैं, कमेंट में ज़रूर साझा करें।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।